मेरे भनसे में आप लोग का स्वागत है। आज मैं हैदराबादी बैगन बनाने बता रही हूँ। चले मेरे भनसे में बैगन बनाने के लिए और हम लोग सब मिलके हैदराबादी बैगन बनाने सीखेंगे। चले फ्रेंड। हैदराबादी बैगन बनाने के लिए मैं यहाँ आधा केजी बैगन ली हूँ और इस बैगन को मैं अच्छी तरह से धो के प्लेट में रख ली हूँ। अब इसके बाद मैं बैगन को इस तरह जो किनारा है उसको मैं इस तरह से हटा दूंगी। इस तरह से हटाने के बाद सभी का जो डंठल है, ये डंठल इस कैंची से मैं काट दूंगी इस तरह से। इसी तरह से मैं सभी का इस तरह से कटिंग कर दूंगी। सभी का डंठल इस तरह से मैं छोटी छोटी कैंची से काट ली हूँ। और हैदराबादी बैगन बनाने के लिए मुझे छोटी बैगन चाहिए, इस तरह वाली छोटी छोटी बैगन चाहिए। अब इसके बाद मैं यहाँ इस तरह से कट लगाऊंगी, इस तरह से। देख रहे हैं, इस तरह से सभी को कट लगाने हैं। सभी को कट लगा के चेक भी कर लेनी है कोई बैगन खराब है, या अगर खराब है वो बैगन तो उसे आप फेंक दें और सभी को इसी तरह कट करके तैयार कर लें। मैंने सभी बैगन को इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। अब कटिंग करने के बाद हैदराबादी बैगन का मसाला तैयार करनी है। इसके लिए मैं गैस ऑन कर ली हूँ। गैस ऑन करके मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं यहाँ तेल 1 चम्मच तेल डाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ तेल मेरी गर्म हो गई है। 1 चम्मच मैं सौंफ डाल रही हूँ, मोटी वाली सौंफ डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। आठ से 10 लहसुन जो मैं डाल रही हूँ, छील ली हूँ, उसे मैं डाल रही हूँ। 3 बड़ी प्याज कटिंग करके मैं रखी हूँ, उसे मैं डाल रही हूँ। इसे मैं थोड़ी सी सॉफ्ट करूँगी। इस प्याज को 2 मिनट तक मुझे सॉफ्ट करके इसे अच्छी तरह से भून लेनी है। दो मिनट हो गई है, ये प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। मैं इसमें थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। इसे फिर मैं 2 मिनट तक इसे भूनूंगी। 2 मिनट हो गई है, ये अच्छी तरह से देखिए सॉफ्ट हो गई है, भून भी गई है। अब यहाँ मैं आधा चम्मच काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर डालूंगी। उसके बाद मैं यहाँ नारियल डाल रही हूँ। 2 चम्मच नारियल है, सूखी वाली नारियल है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो वो भी डाल सकती है। मैं यहाँ सूखी नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसे डाल रही हूँ। मैं सभी को इस तरह से मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ गैस ऑफ करके इसे ठंडी होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं ये सभी को मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। चले मिक्सी में मैं इस तरह से पेस्ट को अच्छी तरह से तैयार कर ली हूँ। देख रहे हैं, जब आप पेस्ट तैयार कीजिए तो ज़्यादा पानी देके इसका पेस्ट तैयार ना करें। मैं यहाँ 2 चम्मच ही पानी देके इस तरह से पेस्ट को तैयार की हूँ। अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी। आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ।
टेस्ट अनुसार मैं यहाँ नमक डालूंगी। आप भी टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकती हैं। मैं यहाँ टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करके इस तरह से मसाला तैयार हो गई है। जो बैगन मैं काट के रखी थी वो बैगन यहाँ है। अब मैं इसमें भरूंगी। ये रही बैगन। अब मैं इसे हाथ से ही इसे जो कटिंग की थी उसमें इस तरह से भर के अच्छी तरह से भरनी है। बाहर जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से हाथ से हटा देनी है। इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर रही हूँ। आप इसी तरह से सभी बैगन को तैयार कर लीजिए। मैं हैदराबादी बैगन को इस तरह से सभी मसालों को इस तरह से भर के तैयार कर ली हूँ। तैयार करने के बाद मेरी मसाला बच गई है। मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगी। चलें आप आगे। गैस ऑन करके मैं यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। उसमें मैं 4 चम्मच सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छी टेस्ट आएगी। आप भी इसी तरह से सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैं 1 चम्मच सरसों डालूंगी। जो मेरी पीली और काली वाली सरसों है आप मिक्स करके भी डाल सकती है या इन दोनों में से एक भी डाल सकती है। मैं यहाँ 1 चम्मच सरसों ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ 8 से 10 काली मिर्च ले रही हूँ। जो ब्लैक पेपर है वो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद जो मैं बैगन तैयार की थी मसाला डाल के उसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। सभी बैगन को मैं इस तरह से डाल दी हूँ। अब मुझे 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फ्राई करनी है। मैं 5 मिनट तक इस तरह से हैदराबादी बैगन को फ्राई कर ली हूँ। ये पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, ये हाफ ही पकानी है। देख रहे हैं, ये हाफ ही पकानी है। इसके बाद मैं यहाँ जो मसाला बची हुई थी मैं वो डालूंगी। बची हुई मसाला मैं इस बैगन में डाल दी हूँ। फिर इसे मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाला को फ्राई करूँगी। देखिए ये पूरी तरह से बैगन अब तैयार है। मैं यहाँ आधा गिलास पानी डालूँगी। इस पानी डालने के बाद मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालूंगी। आप भी टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकती हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी नारियल डाल रही हूँ। 1 चम्मच नारियल डाल रही हूँ। आप फ्रेश भी डाल सकती हैं या सूखी नारियल भी डाल सकती हैं। इसके बाद मैं यहाँ 2 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। ये सभी को मिक्स करके 2 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी। 2 मिनट से ज़्यादा कवर नहीं करनी है ताकि ये बैगन थोड़ी अच्छी सी पक जाए। ज़्यादा झाँप के रखिएगा तो ये गल सकती है, इसलिए 2 मिनट ही कवर करके इसे रखनी है। 2 मिनट हो गई है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है और सभी बैगन भी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। ये अब हैदराबादी बैगन बिल्कुल
खाने के लिए तैयार है। मैं अब यहाँ लास्ट में थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल रही हूँ इस तरह से। चले खाने के लिए। हैदराबादी बैगन बिल्कुल तैयार है। जो ना पसंद भी करते हैं वो जरूर एक बार ट्राई करें और इसे खा के जरूर बताएं कैसी बनी है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। बाय फ्रेंड।